जय हिंद दोस्तों। आपका अपना YouTube चैनल में स्वागत है। आज का यह क्लास प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास में भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इस क्लास को देख लेते हैं तो भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों से संबंधित दूसरा कोई क्लास नहीं देखना पड़ेगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, पीएससी, यूपीएससी, एसएससी, एमटीएस, आरआरबी, ऑल स्टेट एग्जाम, सभी के लिए यह क्लास जरूरी है। क्लास पूरा देखिएगा। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक, शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे अगला क्लास लाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? सही आंसर है ऑप्शंस ए, कृषि। दोस्तों, यह क्वेश्चन आप देख सकते हैं यूपीएससीएस 2023 में, बीईओ 2023 में, एसएससी सीएचएसएल में 2024 में पूछा गया है। इस क्लास के सभी क्वेश्चन विगत एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। वह स्थल जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। सही आंसर है ऑप्शंस ए, मेहरगढ़। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिले हैं? सही आंसर है ऑप्शंस ए, बागोर। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले हैं? सही आंसर है ऑप्शंस बी, गुफकराल। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहां मिले थे? सही आंसर है ऑप्शंस ए, बर्जेहोम और ऑप्शंस बी, गुफकराल। इन दोनों जगहों पर नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले थे। राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शंस ए, संगनकल्लू। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? सही आंसर है ऑप्शन सी, धान। के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहां हुआ? सही आंसर है ऑप्शंस ए, भारत। बृहद पाषाण स्मारकों का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया? सही आंसर है ऑप्शंस बी, मृतकों को दफनाने के लिए। भारत में सर्वाधिक चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शंस ए, भीमबेटका से। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। सही आंसर है ऑप्शंस ए, पंजाब। ताम्रपाषाणिक स्थल नौदा टोली कहां स्थित है? सही आंसर है ऑप्शंस ए, मध्य प्रदेश में। दोस्तों, क्लास अभी तक लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। गैरिक मृदांड पात्र का नामकरण कहां हुआ था? सही आंसर है ऑप्शंस ए, हस्तिनापुर। भारत का वह स्थल जहां लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। सही आंसर है ऑप्शंस ए, अंतरजी खेड़ा।
पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन ए थॉमसन। भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज किसने की? सही आंसर है ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्रूस फुट। ताम्र पाषाणिक स्थल नौदा टोली का उत्खनन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन ए एच डी सांकलिया। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है। सही आंसर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी गुफकराल। मुत्यात्र रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है। सही आंसर है ऑप्शन सी लेखनिया। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए लेखनिया में। नवपाषाण काल में मिट्टी के पात्रों का सबसे पुराना प्रमाण कहाँ से मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नवोदा टोली। भारत में धान की खेती का सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ प्राप्त हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए बागोर। मानव कंकाल सर्वाधिक किस शिलाश्रय से मिले हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए लेखनिया। भारत में नवपाषाण कालीन स्थल के अवशेष कहाँ मिले हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संगनकल्लू। प्रागैतिहासिक भारत में स्थायी जीवन की शुरुआत किस काल में हुई? सही आंसर है ऑप्शन सी नवपाषाण काल में। वृहत पाषाण स्मारक किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते थे? सही आंसर है ऑप्शन ए मृतकों के दफनाने के लिए। मध्य पाषाण काल में प्रमुख जीविकोपार्जन का साधन क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पशुपालन। भारत में सबसे पुराना स्थायी मानव निवास स्थल कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए मेहरगढ़। नवपाषाण काल में मिट्टी के पात्रों की शुरुआत कहाँ हुई? सही आंसर है ऑप्शन ए नौदा टोली। प्राचीन भारत में गेहूं और जौ की खेती सर्वप्रथम कहाँ हुई? सही आंसर है ऑप्शन ए विंध्य क्षेत्र में। आदमगढ़ प्राचीन किस काल का स्थल है? सही आंसर है ऑप्शन सी नवपाषाण काल। भारत में धान की खेती का प्रारंभिक साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ? सही आंसर है ऑप्शन ए
बागोर। प्रागैतिहासिक भारत में मिट्टी के पात्रों के अध्ययन के लिए किस स्थल का उदाहरण प्रमुख है? सही आंसर है ऑप्शंस ए नवोदा टोली। लेखनिया स्थल किस लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है ऑप्शंस ए मानव कंकाल। भीमबेटका प्रागैतिहासिक स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है ऑप्शंस ए शैल चित्र। नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत किस क्षेत्र में हुई? सही आंसर है ऑप्शंस बी विंध्य क्षेत्र। प्रागैतिहासिक भारत में स्थायी जीवन के प्रमाण किस काल में पाए गए? सही आंसर है ऑप्शन सी नवपाषाण काल। बर्जहोम स्थल किसके लिए माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शंस ए नवपाषाण कालीन अवशेष के लिए बुर्जहोम स्थल माना जाता है। गुप्त कराल स्थल में कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ है? सही आंसर है ऑप्शंस ए पशुपालन के प्रमाण। संगनकल्लु स्थल किस प्रकार के अवशेष के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है ऑप्शंस ए नवपाषाणिक राख का टीला। भारत में सर्वप्रथम मिट्टी के पात्रों का प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ? सही आंसर है ऑप्शंस ए नवदा टोली। मध्य पाषाण काल में प्रमुख मानव जीविकोपार्जन क्या था? सही आंसर है ऑप्शंस ए शिकार। मेहरगढ़ स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है ऑप्शंस ए प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण। बागौर स्थल किसके लिए जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शंस ए गंगा घाटी में धान की खेती। आदमगढ़ स्थल किस काल का उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शंस ए नवपाषाण काल। लेखनिया स्थल किस लिए प्रसिद्ध हैं? सही आंसर है ऑप्शंस ए मानव कंकाल। भीमबेटका स्थल किसके लिए प्रमुख है? सही आंसर है ऑप्शंस ए शैल चित्र। विंध्य क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है ऑप्शंस ए प्राचीनतम कृषि। दोस्तों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।